कभी कभी बिहार पुलिस की हालत को देख के भी बहुत तरस आता है जनाब। मतलब अपराधी छूट जाए, अपराध पे अंकुश लगे या न लगे, लेकिन बिहार पुलिस वालों को शराब जरूर पकड़ना है। एक सूत्र की माने तो साहब ऊपर से टारगेट भी दिया जा चुका है कि प्रत्येक थाना को कितना कितना लीटर हर महीने शराब जब्त करना है। अब दारोगा जी क्या करे, ऊपर से ऑर्डर है शराब पकड़ना ही पकड़ना है, तो उनको पकड़ना ही पड़ेगा ना। और इस तरीके से वो शराब पकड़ रहे हैं। इधर देख लीजिए, इस तरीके से शराब के ऊपर माहौल बना हुआ है कि अब निकल पड़े हैं। नया साल से पहले शराब ढूंढ रही है पुलिस, कभी जंगल में घुस रही है, कभी तालाब में घुस रही है, कभी नदी किनारे पहुंच रही है। और ऐसा ही माहौल देखने को मिला वैशाली में गंगा घाट के किनारे, जहां पे 4 जगहों पे नीला ड्रम रखा हुआ था, महुआ रखा हुआ था और उससे देशी शराब बनाए जा रहे थे। लोगों ने कहा साहब पुलिस का बंटाधार तो इसी में हो गया है, उनको शराब पकड़ने से फुर्सत ही नहीं है, अपराधी क्या पकड़ेंगे। मतलब वहां भी शराब पकड़ा गया, शराब बनाने वाले नदारत हो गए, मतलब वहां पकड़े ही नहीं गए, वो वहां से भाग गए। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जब से जो सरकारी स्कूल में खिचड़ी का प्रावधान शुरू हुआ, यानी मिड डे मील बंटने लगा, उसके बाद से कुछ बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि साहब मिड डे मील जो है वो आधा शिक्षा व्यवस्था को खराब करके रख दिया, क्योंकि सिर्फ वहां पे खाना पीना ही होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती। उसके बाद से मास्टर साहब लोग वो जनगणना करने जाएंगे, वो बाकी रिपोर्ट बनाने जाएंगे, वो चुनाव करवाने जाएंगे और इसी में लगे रहेंगे, तो साहब बच्चों को पढ़ाएंगे कब। और इस तरीके से आरोप लगा कि मास्टरों को भी जो है वो बिहार सरकार इतना सारा काम दे रखी है कि उसमें मास्टर साहब लोग परेशान हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और दूसरा है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस के पास तमाम तरीके की समस्याएं हैं। कहीं भूमि विवाद हो रहा है, कहीं अपराध हो रहे हैं और अपराध अलग लेवल पे हो रहे हैं, कहीं पे किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन इन सब से परे बिहार पुलिस दारू पकड़ने निकली है साहब। रोज दारू की खबरें आ रही है, दारू पकड़ा गया, दारू पकड़ा गया, दारू पकड़ा गया। यही दारू उत्तर प्रदेश में है जो नहीं पकड़ा जा रहा, क्योंकि वहां पे दारू चालू है। बिहार में दारू पकड़ा गया, हर जगह दारू पकड़ा रहा है, भले अपराधी पकड़ाए या ना पकड़ाए। अब देख लीजिए, कल की ही तो बात है। ये देखिए बिहार पुलिस जो है वो पहुंची है कहां पे, तो पहुंची है साहब ये घाट पे। और घाट पे इनको मिला नीला ड्रम। हर बार नीला ड्रम का मतलब ये नहीं कि कुछ और मिले, यहां दारू मिला साहब। और इस दारू को बहा दिया गया। 4 जगह पे जो है वो भट्टी जला के दारू बनाया जा रहा था, महुआ वगैरह से। महुआ वाला दारू एकदम बनाया जा रहा था, जिसको जाके नष्ट कर दिया गया मौके से। देख लीजिए एक बार फिर से, मौके से जो बनाने वाले हैं वो फरार हो गए। कमाल की बात है, अपराधी पकड़े ही नहीं जा रहे, दारू माफिया पकड़े ही नहीं जा रहे। पकड़ा जा रहा है क्या, तो नीला ड्राम, उसमें शराब, भट्टी, महुआ। क्या करिएगा, महुआ का महुअर बनाइएगा, आखिरकार रुकेगा कैसे साहब। इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और जिस तरीके से माहौल बना है नीतीश जी, सिर्फ आपकी पुलिस दारू ही पकड़ रही है बिहार में, ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा। हालांकि अब तो नीतीश जी नहीं, अब तो सम्राट जी जवाब दे इस बात का। आपने तो कहा था कि अपराधी अपराध छोड़ देंगे, छोड़ दिए। नहीं हो रहा है अपराध क्या बिहार में? बिहार में अपराध नहीं हो रहा है, बिहार में अपराध रुक गया है, या बिहार में उस तरीके का माहौल नहीं बना है। ठंडा के मौसम में माहौल गर्म है साहब, चाहे जहां चली जाइए आपको पता चल जाएगा कि स्थिति क्या बना हुआ है। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है दारू कैसे दिख गया, दारू कैसे बिक गया। अरे मुद्दा ये नहीं है साहब, मुद्दा ये है कि वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए दारूबंदी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक रिपोर्ट की माने तो यह साबित भी होता है कि जो बिहार में दारूबंदी लागू करवाया गया, उसका मकसद वोट प्रभावित करना था, ना कि वाकई दारूबंदी करना था। और अगर वाकई दारूबंदी करना होता तो अब तक हो नहीं गया होता। और क्या इस ड्राम वाले कांड के बाद जिस तरीके से ये दारू बहाया गया, बिहार में दारू बचा है कि नहीं बचा है, बता दीजिए। तो स्थिति यह है कि दारू बचा हुआ है, सब कुछ चल रहा है। बिहार पुलिस के पास बस एक ही काम है, वो दारू पकड़ने में व्यस्त है। अपराधी अपराध करके चले जा रहे हैं। इधर थोड़ा बहुत भले उनको टाइट किया गया हो, बिहार पुलिस का चूड़ी टाइट किया गया हो, लेकिन बिहार पुलिस भी बैठे बैठे एकदम परेशान हो रही होगी और सोच रही होगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमें रखा गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग सिर्फ दारू पकड़ने वाले एक तरीके से गिरोह के तौर पे काम कर रहे हैं और इस तरीके से सिर्फ दारू पकड़ने निकल रहे हैं। रोज का यही स्थिति बना हुआ है। और न तो सरकार में पुलिस का सबसे बड़ा काम यही है कि हमने कितना लीटर शराब पकड़ लिया, इसी के ऊपर सारा कुछ बना हुआ है। और ये स्थिति देख के लगता है कि साहब अगर सिर्फ दारू ही पकड़ते रह गए,
अपराधी आपके पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे अपराध करके, और आप उनको छू तक नहीं पाइएगा। काहे एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हर जगह सिर्फ दारू ही क्यों मिल रहा है? वो बनाने वाला, वो ले जाने वाला, वो पहुंचाने वाला जल्दी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? सवाल तो पूछे जाएंगे। और फिर सम्राट चौधरी जी, जो आप पुलिस पे कह रहे हैं कि भाई दारू नहीं चलने देंगे, हमें नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए वो 4 जो लोग भाग गया, जो यहाँ पे बैठा हुआ था 4 जगह पे, वो क्या करेगा आगे चल के? आगे चल के वो सत्यनारायण भगवान का गाथा तो नहीं कहने लगेगा? आगे भी वो यही करेगा। क्यों नहीं पकड़ा गया वो? और दारू कारोबारी क्यों नहीं धरे जा रहे हैं? माफिया क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा बात है। और क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के बदौलत ये सब कुछ हो रहा है, या फिर आपके डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग भी मिले हुए हैं, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? बहुत सारे सवाल हैं। खैर, बिहार पुलिस का मुख्य काम दारू पकड़ना हो गया है, और ये बात अब पूरे बिहार वासियों को पता है कि साहब बाकी बात बाद में, पहले दारू। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? बता दीजिए, क्योंकि जो स्थिति है, लगता है कि एक पियक्कर दारू को लेके जितना ऑब्सेस्ड नहीं होगा, उससे ज्यादा तो दारू को लेके नीतीश कुमार ऑब्सेस्ड हैं, और ये सब कुछ देखा जा रहा है। बाकी कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।